खबर है भोपाल से, आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार किया गया। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया। अब्दुल करीम आतंकियों से लोगों को मिलवाता था, आतंकियों की मदद कर रहा था अब्दुल करीम। तो भोपाल से गिरफ्तार हुए थे जेएमबी के आतंकी। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम की गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल करीम आतंकियों से लोगों को मिलवाता था, तो आतंकियों की मदद कर रहा था अब्दुल करीम। ये जानकारी निकल कर आई है, तो आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार यहां पर हुआ है। तो बड़ी खबर है और अहम खबर है। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार, आतंकियों की मदद कर रहा था अब्दुल करीम। तो अहम खबर है और बड़ी खबर। तो आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार, भोपाल से खबर। विदिशा के नटेरन से अब्दुल करीम नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभितोष, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विदिशा के नटेरन एक इलाका है, वहां से अब्दुल करीम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और पूरे मामले में जो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेशियों के आतंकी जो गिरफ्तार किए गए थे करीब 10 दिन पहले, उस मामले में ये कह सकते हैं ये 7वीं गिरफ्तारी है और 6ठी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से है, क्योंकि 4 आतंकी भोपाल से गिरफ्तार हुए थे, फिर उसका एक मददगार गिरफ्तार हुआ था शहवान, और एक रफीक गिरफ्तार हुआ था। लेकिन ये 7वीं गिरफ्तारी है। अब्दुल करीम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की गई और बताया जा रहा है कि अब्दुल करीम ही लोगों से मिलवाता था इन आतंकियों को, क्योंकि आतंकी इसी मकसद से आए थे मध्य प्रदेश में कि ब्रेन वॉश किया जाए, स्लीपर सेल तैयार किया जाए, और उसी के तहत अब्दुल करीम लोगों से मिलवा रहा था। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अभी की बात की जाए तो एटीएस के गिरफ्त में है, सभी से पूछताछ लगातार की जा रही है और धीरे धीरे सबूत जुटाए जा रहे हैं। और जो जानकारी निकलकर सामने आई थी आतंकियों से, उसके बाद अब्दुल करीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार हुआ है। अब अब्दुल करीम से पूछताछ करेगी मध्य प्रदेश की एटीएस और पूछेगी कि आखिर किन किन लोगों को अब तक उसने इन आतंकियों से मिलवाया था, क्योंकि अब्दुल करीम ही उन तमाम लोगों को जानता था। क्योंकि आतंकी मध्य प्रदेश के नहीं थे, 3 आतंकी बांग्लादेश के थे, एक आतंकी बिहार का रहने वाला था, तो उसे लोकल के बारे में स्थानीय जानकारियां नहीं थी। और अब्दुल करीम के बारे में यह निकलकर सामने आ रहा है कि अब्दुल करीम सभी को जानता था और यही आतंकियों से इन्हें मिलवाता था, और ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारियां कर रहे थे। धीरे धीरे इनका प्लान भी तैयार हो रहा था। यानी शबीर, अब्दुल करीम का रोल बहुत ज्यादा इसमें अहम हो जाता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अगर ये खुलासा करता है तो कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल अभितोष, सही कह रहे हैं आप कि अब्दुल करीम काफी महत्वपूर्ण किरदार है। ये पूरे नेक्सस की बात की जाए, आतंकियों का जो नेटवर्क था, क्योंकि अब्दुल करीम के बारे में जो बताया जा रहा है, इसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी निकलकर चीजें सामने आ रही है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी इसने, और ये वहीं से ही आतंकियों के टच में आया था। और उसके बाद अब जो आपका सवाल था कि अब्दुल करीम से कई चीजों का खुलासा हो सकता है, बिल्कुल खुलासा हो सकता है। और मध्य प्रदेश में और भी है, मध्य प्रदेश एटीएस और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अब्दुल करीम दूसरों की से भी मदद लेकर इन आतंकियों को मदद पहुंचा रहा था कि नहीं। अब उसकी पूछताछ की जाएगी, अब तक किन किन लोगों को जिहादी सामग्री बांटी गई थी ब्रेन वॉश करने के लिए, वो तमाम लोगों से कुछ और कड़ियां यहां पर एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।